प्रधानमंत्री का ये दौरा नागौर की धारा पर न होकर अजमेर के पुष्कर में होना तय हुआ है। भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम से 6 अप्रैल को पीएम मोदी पुष्कर में विजय संकल्प शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री पुष्कर सभा के जरिए अजमेर के साथ साथ नागौर सीट को भी साधेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में नागौर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों से जनता त्रस्त है, इसलिए जनता सरकार में भागीदारी के लिए भाजपा को वोट करना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनावों में हुई गलती यहां की जनता दोहराना नहीं चाहती। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के प्रचार प्रसार को गांवों में अच्छा समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प सभा से कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश मिलेगा। भाजपा ये संदेश लेकर जनता के बीच में जाएंगे। नागौर और अजमेर लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता पुष्कर की रैली में पहुंचेंगे। साथ ही राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की मेड़ता और डेगाना विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी सभा में पहुंचेंगे। उदास चेहरों को लेकर जलदाय मंत्री व प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि भाजपा प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए हम भी लगातार काम कर रहे हैं, उसकी थकान भी हो जाती है। संगठन के प्रभारी एक रूटीन प्रक्रिया के तहत हर जगह जा रहे हैं। निगेटिव फीडबैक जैसी कोई चीज नहीं है। संगठन मजबूती से काम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की पुष्कर में प्रस्तावित सभा में नागौर लोकसभा क्षेत्र से 50,000 लोगों को ले जाने का लक्ष्य रखा है। किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने कहा कि नागौर लोकसभा सीट कमजोर नहीं है, यहां भाजपा की राह आसान है। भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम से 6 अप्रैल को पीएम मोदी पुष्कर में विजय संकल्प शंखनाद करेंगे। बाइट कन्हैयालाल चौधरी प्रभारी मंत्री, बाइट सीआर चौधरी किसान आयोग अध्यक्ष, बाइट जितेंद्र गोठवाल विधायक एवं संगठन महामंत्री। जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की पुष्कर में, और नागौर की सभी विधानसभाओं से उसमें संख्या जाने वाली है। विजय संकल्प सभा, क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस है, विजय संकल्प सभा के नाम से चुनाव कैंपेन का हमारा स्टार्ट होगा। और निश्चित तौर पर जैसा नागौर में वातावरण है, जो पिछले 5 सालों में नागौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति रही है, उन स्थितियों को अगर हम भांपते हैं तो नागौर की जनता इतनी त्रस्त है कि वो आज सरकार में उनकी भागीदारी हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहती है। और पिछले विधानसभा चुनावों में जो नागौर की जनता ने गलती की, उस पर वो पछतावा कर रही है। उनको लगता है कि सरकार में हमारी भागीदारी होती तो निश्चित तौर पर आज परिस्थितियां और होती। हमारी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जी ने जो चुनाव कैंपेन अपना स्टार्ट किया, गांव का दौरा किया, उस दौरे में जो निकल कर आया है, हम भारी मतों से नागौर लोकसभा को जीतने वाले हैं। और ये रैली सोने पे सुहागा का काम करने वाली है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में कार्यकर्ता जाने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर वहां से जो पाथ्य लेकर आएंगे, उस पाथ्य को जब हम लेकर फील्ड में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता जुड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। कन्हैयालाल जी मंत्री जी, बाकी आपको जो पहले सभा नागौर के मकराना में होने वाले थे, वजह क्या रही कि पुष्कर करना पड़ा? मंगलाना तय नहीं हुई थी सभा। जब हम कोई स्थान या कोई लोकेशन हम तय करते हैं तो उसमें ऑप्शन होती है हमारे पास, और ये कहा जाता है कि इन 2 लोकसभाओं का या इन 2 विधानसभाओं का एक कार्यक्रम तय करना है। और ये संगठन के ऊपर निर्भर है कि संगठन कौन सी जगह को चूज करता है, और उसमें हमारे कई सारे देखने के एंगल रहते हैं। यहाँ की जो सभा है, हमने बॉर्डर पुष्कर इसीलिए चुना जिससे कि नागौर के आखिरी पड़ाव तो हम टच कर सके और अजमेर के भी आखिरी पड़ाव को टच कर सके। सेंटर की दृष्टि से हमने चूज किया, और स्वाभाविक तौर पे 100 किलोमीटर के दायरे में इधर नागौर है और 100 किलोमीटर के उधर के दायरे में अजमेर है, इसलिए मध्य स्थान है। तो सर ये 3 लोकसभा क्षेत्र के लिए सभा है या 2 के लिए? 2 के लिए। फिर बॉर्डर के हमारे मेड़ता और डेगाना के तो लोग तो राजसमंद आते हैं। बिल्कुल आते हैं, और उसके लिए भी हमने प्लान किया है, क्योंकि नजदीक लगती हुई विधानसभा है तो उनको भी सम्मिलित हम लोग करने वाले हैं। नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में
सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके मार्फत मैं नागौर के सारे जनता से और सबसे अभी आशा और अपेक्षा और रिक्वेस्ट और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर एक बड़ी रैली में भागेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और आपके मार्फत में उनसे निवेदन करना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रदान करके और इस सभा की शोभा बढ़ाए। नागौर जिले का जैसा भी हमारे महामंत्री जी और संभाग के प्रभारी जी और माननीय मंत्री जी जो इस जिले के प्रभारी, कई लोग किसी को कमजोर बताते हैं, कोई किसी को, लेकिन जो इलेक्शन डे आएगा तो क्यों भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छे मार्जिन से सीट। अब बताइए आपको क्या। सर एक अहम सवाल, अभी तक मोदी जी भी राजस्थान में एक रैली कर चुके हैं, अमित शाह जी रोड शो कर चुके हैं, फीडबैक ले चुके हैं, जोधपुर आ चुके हैं, लेकिन विजय संकल्प सभा 6 तारीख को है, तो क्या राजस्थान में औपचारिक चुनावी आगाज आप लोग 6 तारीख से कर रहे हैं या ये देखिएगा विजय संकल्प संक्रांत, इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने 6 तारीख जो है वो क्योंकि महत्वपूर्ण तारीख है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजस्थान में, और वो भी पुष्कर की जो पवित्र नगरी के अंदर बैठक करके एक विजय संकल्प की, तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी कई रैलियां कर चुके हैं, राजस्थान में भी कर चुके हैं, कोलकाता में की है, कल चूरू में है उनकी, लेकिन क्योंकि स्थापना दिवस पे संगठन का काम होता है, जो भी हमारे राजस्थान के प्रभारी है उनकी ड्यूटी है कि हर लोकसभा क्षेत्र में, अभी 2 दिन पहले सवाई माधोपुर वहाँ गए थे, उससे पहले जोधपुर गए थे, यहाँ आने के बाद के अंदर वो बाड़मेर गए हैं, हर जगह पे जो भी है कि क्या समीक्षा है क्या नहीं है। अचानक ही प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम नहीं होता, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाते रहते हैं। ये कि हमारी संगठन की प्रक्रिया है, संगठन के अंदर जो भी वहाँ जो उपलब्ध हो, पार्टी के मुख्य जो कार्यकर्ता जो काम करे वो मुझसे बात करते हैं, आगे क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से हमें चुनाव में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, हमारे प्रबंधन में कोई दिक्कत नहीं, सारी चर्चा के लिए आते हैं। ये रूटीन की प्रक्रिया है। आपने जिन 4 लोकसभा का नाम बताया, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, अमित शाह के जो सर्वे हैं उसके अंदर ये 4 सीटें संगठन के हिसाब से हार रही है, संगठन काम नहीं कर रहा जमीन में, हकीकत क्या है? कमजोर है संगठन बहुत बढ़िया मजबूती से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे पन्ना प्रमुख तक लेवल पे काम कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। बाकी यही नहीं हो तो रेगुलर जिस दिन रूटीन के अंदर सब जगह जा रहे हैं ना, भरतपुर भी गए, भरतपुर के अंदर जब हमने नामांकन तो मैं खुद वहां पे गया, कल पार्टी ने जिम्मेदारी दी, हालांकि मेरे को यहाँ लोकसभा की जिम्मेदारी दे रही है, मेरे को जिम्मेदारी किसान सम्मेलन था अलवर में, वहां मेरे को जाना पड़ा, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है कि जहाँ जिस चीज की आवश्यकता होती है वहाँ सब जाते हैं। फिर ये चर्चा ही क्यों छिड़ी कि इन जगहों पे कमजोर है? कई बार तो ये दोष मीडिया को दे दिया जाता है कि मीडिया ये चर्चा छेड़ता है, लेकिन इस बार मीडिया से भी ज्यादा हर हल्के में ये चर्चा छिड़ी हुई है कि कुछ सीटें मैं तो इतना कर रहा हूँ, नागौर की सीट सबसे ज्यादा मतों से जीतेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आम जनता के मन में क्या चीज है। जब मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि जब हम यूपी के अंदर जब 2022 के अंदर जब चुनाव था, वहाँ के प्रभारी के रूप में 36 विधानसभा मेरे पास थी, जब वहाँ गए तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से